ये है हेलो दुनिया ओनली ऑन रेडियो आसमां। इसके सिवा जाना कहाँ। बिजनेस अपडेट। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां और मैं हूं साकेत सोनी। मैं लाया हूं आपके लिए बिजनेस अपडेट, व्यापार की बातें और स्टॉक मार्केट की हलचल। 2020 हांगकांग के लिए एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल समय रहा है। हांगकांग में एक डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट, एक नया लॉ, कोविड-19 और ट्रैवल बैन ने हांगकांग के लिए बहुत सारी मुश्किलात पेश की हैं। लेकिन इन सब के बावजूद हांगकांग अभी भी आईपीओ लिस्टिंग के लिए एक चहेता शहर है। हालांकि हांगकांग ने एंड फाइनेंशियल के आईपीओ को रद्द होते हुए देखा, लेकिन इसके बावजूद भी हांगकांग में 120 नई लिस्टिंग हुई, जिसमें कुल मिला के $47 बिलियन को रेज किया गया। हालांकि कुल आंकड़ों को देखें तो हांगकांग अभी भी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और नैस्डैक के पीछे तीसरा सबसे बड़ा आईपीओ मार्केट है, लेकिन इसमें भी 2019 के मुकाबले 2020 में सारी मुश्किलात के बाद हांगकांग ने लगभग 17% की जंप लगाई। कोरोना काल और पैंडेमिक के समय एक चीज अच्छी देखने को मिल रही है, वो है ग्लोबल ट्रेड। ग्लोबल ट्रेड बढ़ते जा रहा है। चाइना भी काफी एक्सपोर्ट कर रहा है और जर्मनी भी। इसी के साथ भारत के एक्सपोर्ट्स भी जुलाई से अक्टूबर के समय लगभग 24% बढ़े, लेकिन उनके इंपोर्ट लगभग 28% घटे हैं। बताया जा रहा है कि अगर इस ग्लोबल ट्रेड की वेव को अच्छी तरह से पकड़ना है तो भारत में कंटेनर्स की नंबर्स बढ़ाने होंगे। इस समय भारत में कंटेनर्स की शॉर्टेज चल रही है। पहले एक कंटेनर का वेटिंग टाइम लगभग 1 से 2 दिन था, लेकिन अब 102 हफ्ते का हो गया है। भारत के नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने ये कहा है कि अगर भारत सरकार ये चाहती है कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बढ़ावा दिया जाए और भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब में कन्वर्ट करा जाए, तो भारत को सबसे पहले ये देखना होगा कि भारत के अंदर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो और इंडस्ट्रियल पावर टैरिफ्स में कमी आए। हालांकि कुछ दिन पहले दिए गए परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का काफी मदद मिल रही है, लेकिन अगर हमें एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है तो ये सब चीजों का ध्यान रखना होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख श्री मुकेश अंबानी ने ये घोषणा करी है कि अब 2021 के दूसरे हाफ में वो 5G सर्विसेज लॉन्च करने के लिए रेडी हैं। उन्होंने कहा कि 5G के इस रेवोल्यूशन में जियो सबसे अग्रसर रहेगा और भारत में ही नहीं, वो भारत के बाहर भी 5G सर्विसेज देना चाहते हैं। इसी खबर के चलते रिलायंस के शेयर में खासी तेजी देखने को मिली और 3% की बढ़ोतरी देखने को मिली। भारत के प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज को अब उनके एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पे 8.5% का एक बूस्टर रिटर्न मिलेगा। ईपीएफओ ने बताया कि उनकी इक्विटी इन्वेस्टमेंट ने काफी गेन्स दिखाए और अब उनके पास सरप्लस उससे दुगना है जितना वो अनुमान लगा रहे थे 3 महीने पहले। भारत की लेबर मिनिस्ट्री ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को कहा है कि अब वो 8.5% का रिटर्न एक समय के लिए दे सकते हैं। कोविड के समय 8.5% रिटर्न उनकी पूंजी पे अब काफी अच्छा रिटर्न माना जाएगा। आइए अब जान लेते हैं बाजारों का हाल मंगलवार की शाम को। सेंसेक्स 181 पॉइंट्स बढ़ के 45,608 पे बंद हुआ। निफ्टी 124 पॉइंट्स बढ़ के 13,258 पे बंद हुआ। डाउ जोन्स 104 अंक बढ़ के 30,173 पे बंद हुआ। नैस्डैक 62 अंक बढ़ के 12,582 पे बंद हुआ। भारत के सराफा बाजार में सोना 117 रुपए बढ़ के 50,063 पे बंद हुआ और चांदी 394 रुपए घट के 65,105 पे बंद हुई। ये था आज का बिजनेस अपडेट। मैं हूं साकेत सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां। इसके सिवा जाना कहां। बिजनेस अपडेट। रेडियो